आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने अष्ट पहाड़ में यही लिखा हुआ है, हिंसा रे धम्मे 18 दोष वजदे देवे ऋगंते पौड़े सद्यणम हुई सम्मतम। विशुद्ध सागर नाम लेने वाले तो बड़े सम्य दृष्टि दिख रहे थे, उसने सही उत्तर दिया। मेरा विशुद्ध सागर की, विराग सागर की, विद्यासागर की, पुष्दंत भूतबली कोई सागर नहीं। ये नाम तो संज्ञाओं के पहचान के हैं, लेकिन निर्गंत गुरु त्रिकालिक है। देख लो सोनू, बच्चे का तिलक देके तुम नाक सिकोड़ रहे थे, उसके अंदर की श्रद्धा क्यों नहीं देखते हो? इसलिए देश के त्यागियों से मेरा कहना है, कोई बच्चा, अच्छी बात है जीन्स और टी शर्ट ये नहीं पहने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहने मंदिर में दिख भी जाए, उसे ऐसे लात मार के मत भगाओ। तुम्हें पता होना चाहिए गधे की पर्या में भी सम्य दृष्टि हो सकता है, श्वान की पर्या में सम्य दृष्टि हो सकता है, तो जीन्स और पैंट शर्ट पहना व्यक्ति भी देव सागुरु भक्त हो सकता है। ये पहनाव अलग विषय है और श्रद्धा अलग विषय है, लेकिन ये कहना उसको अच्छे से देखो, धीरे से कहना बेटा मंदिर में थोड़े सादे सिंपल सामान कपड़े पहन के आओ तो अच्छा है, पर उसकी श्रद्धा को ठेस मत लगाइए। सुब्रत सागर जी, धर्माचार्यों को धर्म सीखने की जरूरत पड़ेगी। कठोर शब्द है, धर्माचार्यों को धर्म सीखने की जरूरत पड़ेगी। भेष भी पढ़ो, भाव भी पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इतनी छूट दे रहा हूं। बेटा क्या नाम तेरा? वंश। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वंश से कहूं कि वंश तुम भगवान की पूजा करने के लिए, महाराज जी को आहार देने के लिए ये जीन्स और टी शर्ट में चले जाना, धोती दुपट्टा में ही जाना, ठीक है बेटा। लेकिन कहीं प्रणव सागर जैसे लोग नकलची बन करके आ गए, बोले ऐसे होना चाहिए। अपनी बुद्धि भी लगाना, इसको नकल में कब तक जियो, असल लाओ बेटा। नकलों में जीने वाले कभी लोग सफल नहीं होंगे। जिसकी भी नकल करोगे बेटा, तुम एक काम करो, बंस तू शर्मिका तो नहीं, मेरी बात मानेगा ना बेटा? बिल्ली कैसे बोलती है? अच्छे से बोल। आकाश कहाँ है? आकाश पंडित जी, बिल्ली कैसे बोलती है? ये आजाद भैया बैठे कि यहाँ पर? जज साहब कहाँ? अखिलेश भैया, मित्र न्यायाधीश हो, आपकी जरूरत पड़ गई मुझे। ये बच्चे ने आवाज निकाली, किसकी? बेटा फिर से निकालना। अच्छा, अखिलेश भैया किसकी आवाज है? ऐ महात्मा जी, आकाश पंडित जी, कितनी सुंदर नकल कर लो, लेकिन पहचान तो बिल्ली की हुई, तुम्हारी नहीं हुई। फिर से बोलना। शेर कैसे बोलता है? अरे कौन है यहाँ? ओह, अब देखना, ये आवाज सुनी आपने? किसकी आवाज थी? शेर की। बहुत बढ़िया, बस पंडित मैं समाप्त कर रहा हूं। शेर की। बालको बेटे सुनो, संपूर्ण देश की समाज सुनो। बच्चे ने बिल्ली की आवाज निकाली, पंडित जी ने शेर की आवाज निकाली, लेकिन अखिलेश जज साहब से मेरा कहना है कि इससे पहचान किसकी आपने की? आकाश की कि पवन पंडित जी की? जिसकी आवाज थी उसी पर दृष्टि गई ना। प्रणव सागर महात्मा जी, कल्लो नकल दुनिया की। जिसकी आवाज निकालता आदमी उसको पहचानता, तुम्हें कोई नहीं पहचानता।
इसलिए जगत की नकल नहीं उतारना अपन को, अपना जीवन जियो। और नकल उतारना तो महावीर की उतारो कि उनकी आवाज में जो लोग महावीर को पहचाने। बैठो, क्षमा करना आप लोग, है ना, वंश क्षमा करना। बुरा तो नहीं लगा? तेरे तिलक पर मैंने निंदा नहीं की है, मैं तिलक दिखा करके अखिलेश भैया को मैंने समझाया, जज साहब को, कि ऊपर के भेष को देख करके भीतर के भावों को पहचानना बहुत कठिन है। प्रणव सागर, क्षमा करना। इसलिए क्षमा करना, हो सकता है भाव हिंसा हो रही हो आपकी, लेकिन मेरा सोचना ये है कि आप जैसे मुनिराज होनहार नकल करना छोड़ दें तो अच्छा है। दुनिया की नकल में जीना अच्छी बात नहीं है। अपना जीवन जियोगे तो आप विश्वास रखो अपनी ऊंचाइयां पाओगे, और जिसकी नकल करोगे उसी का नाम चलेगा, विश्वास रखो। मैंने नकल मात की भगवान महावीर स्वामी की, और दुनिया की नकल पंडित जी, आज हमारा सुरेश कलकत्ता महामंत्री, उस बेचारे को कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ऐसे आ गया। जैसे कार्यक्रम आपका समाप्त हुआ, बोले महाराज जी एक प्रश्न है, और ये प्रश्न तो देश के कई शहरों में हो चुका है, आज भी हो गया। सुरेश भाई बोला, महामंत्री दीपक, बोले महाराज जी ये तो बताओ आपके प्रवचन में हल्ला क्यों नहीं होता? मैंने कहा सुरेश, वैसे तो आप भाग जाते सुनते नहीं हो, मन में कहा मेरा मौन था, लेकिन पर समझे सही हो। है क्या सुरेश भैया यहाँ पर? अरे आदिनाथ ग्रुप आया है। भाई दीपक, ये भी धर्मात्मा लोग हैं। जबलपुर का चातुर्मा सफल करने में कोई हुआ है, उसका नाम ये ग्रुप है। इन लोगों ने एक प्रतिज्ञा की थी। महाराज श्री, मैं आमंत्रित कर लूं सामने? मित्र मित्र मित्र, इन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी, जबलपुर संस्कार धानी की धरती पर किसी भी दिगंबर गुरु का बहुमान में कमी नहीं आ सकती। और वही परिणाम है, आज पूरा ग्रुप ये खड़ा हुआ है। भैया, जो आपने संस्कार पाए हैं, उन संस्कारों आदिनाथ ग्रुप दूर मत करना। तुम्हारे जटा शंकर भगवान आदिनाथ स्वामी शैलेश इस ग्रुप को संभाल के रखना। नमो लोए, नमोस्तु शासन। ज्ञानियों, ज्ञानियों, अनिल भाई, काम हो जाए और कमांड टूटे नहीं, काम हो ही रहा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो सब आ गए। ओह, कहाँ थे आप सब? कहाँ थे आप सब? महामंत्री जी बोले शांति क्यों है? तो इस बात का उत्तर तो हो सकता है आदिनाथ ग्रुप भी दे सकता है। इनके यहाँ मूसलाधार पानी गिर रहा था। लाडगंज के मुख्य कमानिया गेट पर किशोर पाड़े मूसलाधार पानी, और हजारों की भक्त समाज बैठी हुई थी, और देश का चमत्कार पहली बार देखा। ये माता, एक माँ उठ के नहीं भगी, बल्कि हुआ ये, ऊपर से मेघ बरस रहे थे और बीच में जिनवानी बरस रही थी। कौन भाग सकता था? आओ, आपका समय हो गया। प्रणाम प्रणामी। अरे बालक, सुधीर पुत्र, समय हो गया। बेटा, ठीक तूने कहा है। दिन भर भी माँ गोद में बिठाए रहे, तब भी मन नहीं मानता ना। माँ की गोद बहुत अच्छी लगती है। ऐसे जिनवाणी माँ की गोद कौन छोड़ना चाहता है? सेठी जी से कह देना, दीपक पाटनी जी, कि मित्र सभा में शांत क्यों रहते हैं। जहाँ जहाँ चाचा हो, मामा हो,
वहाँ बच्चे उपद्रव मचाते हैं। चाचा जी हों, मामा जी हों, दोनों जगह लोग, मामा और फूफा जी हों, 3 जगह बच्चे उपद्रव मचाते हैं। माँ के आंचल में प्रेम से सोता है और बाप की डांट में प्रेम से बैठता है। माँ का दुलार और पिता की डांट जिसके पास है वो बच्चा बिगड़ नहीं सकता। ऐसे ही तीर्थंकर का शासन और माँ जनिवाणी की गोद जिसके पास होगी वे श्रोता बिगड़ नहीं सकते, शांत बैठते हैं। विचार करेंगे इस टीका को, परिणाम प्रणामी भाव को आगे विचारेंगे। आपका समय हो गया। असल में जीना है, नकल में नहीं जीना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थेश और दवाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्रा सुबन संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु स्वभाव की प्रूपणा की है। उस वस्तु स्वभाव को समझने के लिए योग्य पात्र की आवश्यकता है और योग्य गुरु की आवश्यकता है। जितनी योग्यता गुरु के अंदर होना चाहिए उतनी योग्यता शिष्य के अंदर भी होना चाहिए। सरलता में नीर देने की क्षमता है तो मित्र पीने वाले की भी क्षमता चाहिए। सागर मोतियों से भरा है, मणियों से भरा है, जल से पूरित है, लेकिन सागर के अंदर पानी की बूंद देने में कमी नहीं है, पर निहारना चाहिए कि लेने वाले का पात्र कितना बड़ा है। माणिक्यों से भरा पिटारा है, आपको समय दिया था, आप जितने 24 घंटे में निकाल के ले जा सकते हो। इतनी खुशी में आनंदित हो गए आप कि नाचने नाचने में समय पंडित जी बर्बाद कर दिया, एक मोती लेके नहीं जा सके। ओह, एक ही महान गुरु, एक महान शिष्य का मिलन इस सृष्टि पर गुरु पूर्णिमा यदि प्रारंभ हुई है, 65 दिन निकल गए, कैवल्य ज्ञान को उद्घाटित हुए, पर प्रभु की बाणी नहीं खड़ी। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुए, 65 दिन निकल गए। एक सामान्य वक्ता सभा में हो और पूरी सभा सुनने की इच्छा रखती है और वक्ता मौन बैठा हो, क्या हलचल होती है सभा में? भगवान की देशना नहीं खिल रही है और दीर्घ समय निकल गया तो सौधर्म इंद्र को अपना विवेक जगा कि पात्र ही नहीं है,
साधना के लिए मुनि होना, माला फेरने के खटकाने के लिए मुनि बनना, वो अलग है। और भगवान की वाणी को झेलने के लिए मुनि बनना, वो अलग प्रज्ञा है। हजारों मुनियों के मध्य में, लाखों मुनियों के मध्य में ऐसा कोई पुण्यात्मा साधु नहीं था या किसी मुनि की अवहेलना नहीं है। ये क्षयोपम की बात है। और क्षयोपम की बात को कहने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है, उनके मन में पाप है। जिस जीव का जैसा क्षयोपम होगा, उसकी जैसी सामर्थ्य होगी, उसे स्वीकार करना चाहिए। अपने अंदर के क्षयोपम की हीनता को दबाने के लिए गुरुओं के गुणों को हीन नहीं करना चाहिए। निर्गंत गुरु दया के पिंड, निर्गंत गुरु करुणा के पिंड, निर्गंत गुरु क्षमा के पिंड होते हैं। मित्र धरती पर कोई क्षमा की मूर्ति होता है, उसका नाम जैन योगीश्वर होता है। उन महावीर की बात मैं कर रहा हूं जिन पर महादेव ने उपसर्ग किया हो। रुद्र का रुद्र रूप वर्धमान को हिला नहीं सका। अंत में उज्जैनी के क्षिप्रा तट पर मित्र अपनी हार मान करके वर्धमान को, रुद्र को कहना पड़ा कि मैं सामान्य जीव हूं, आप तो महादेव महावीर हो। लेकिन प्रभु ने अतुल बल के धारे तीर्थंकर वे ही वर्धमान थे। जब सौधर्मेंद्र के अंदर शिशु अवस्था में प्रश्न खड़ा हुआ था कि नवजात शिशु के ऊपर इतने विशाल कलशों का पानी जब जाएगा तो कहीं बच्चा बह ना जाए, तब तीर्थंकर वर्धमान ने मित्र सौदर में इंद्र के अंदर की शंका को कैसे दूर किया था। सुमेरु पर्वत पर अपना अंगूठा लगा दिया, सुमेरु कंपयमान हो गया।